Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakdi. So, today we are going to learn about circular cube. So, without wasting any time, चलो कुछ हाजरियां सीखते हैं. Starting circular cube, let's suppose a scenario कि हमारे पास linear cube था. तो linear cube में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास लेट्स सपोज कि मेरा आर यहाँ पर है एंड मेरा एफ भी यहाँ पर, मेरा रियर और फ्रंट एक ही जगह पॉइंट कर रहा है इन दिस इंडेक्स वैल्यू, राइट. अब मेरे यहाँ पे क्या है, इट मीन्स कि मेरा एफ भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. इट मीन्स कि मेरे आगे के तीन 0 1 2 में कोई भी वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एम्प्टी हो गए हैं. इनसे मैंने अपनी वैल्यूज डिलीट करवा दिया. सिंपल. तो इसका मतलब है अब मुझे अगर कोई भी नई वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो मेरा क्या होगा, रियर मेरा ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा. व्हाई? क्योंकि रियर को मैंने क्या कंडीशन दी थी कि अगर 3 इक्वल्स टू 3 हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो क्या शो करना कि इट इज ओवरफ्लो. सिंपल. तो ये ओवरफ्लो शो करा, बट द फैक्ट इज कि हम लोगों के पास अभी भी एलिमेंट्स स्टोर करवाने के लिए जगह है. हम लोग अभी भी एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं. सो इट इज अ डिमेरिट, ठीक है, ऑफ लीनियर क्यू. तो इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ सर्कुलर क्यू. क्यों? क्योंकि सर्कुलर क्यू क्या करता है, सर्कुलर क्यू ने एक रास्ता निकाला. सर्कुलर क्यू ने सिंपली एक वे निकाला कि हम इस ओवरफ्लो वाली कंडीशन से जो एम्प्टी होने के बाद में दिखा रहा था मेरा लीनियर क्यू, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सिंपल. इससे हमने क्या किया, मेमोरी वेस्टेज रोका. मतलब हम इससे हमारा मेमोरी वेस्टेज इंप्रूव हुआ. हमारी मेमोरी वेस्ट हो रही थी ना, ये हम एलोकेट करने के बाद भी हम यूज नहीं कर पा रहे थे. तो मेमोरी वेस्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हमारी ओवरफ्लो कंडीशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एंड हमारी फिक्स साइज, इट मीन्स कि अगर एक बार पूरा फिल हो गया तो डिलीट करवाने पर भी वो वापस जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता. तो ये भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई. तो इसलिए मेरा सर्कुलर क्यू आया scenes में, right? So it enables you to sequentially access the elements of an array in both backward and forward direction. ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, हमें जो भी हमारा एरे हमें एक्सेस करना है, हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं. ठीक है, एरे को मुझे कोई भी वैल्यू एंटर करवानी है. सिंपल. तो क्या होगा, मेरा आर यहाँ पे आ जाएगा. अब मेरा आर कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे. अब मैं अपनी वैल्यूज कहाँ पे, यहाँ वापस यहाँ से प्रिंट करवा सकती हूँ. सिंपल. इस तरह मैं अपनी वैल्यूज वापस प्रिंट करवाऊंगी एंड ये अगेन एंड अगेन स्कैन करता रहेगा और चेक करता रहेगा रहेगा कि अगर एक भी स्पेस एम्प्टी है तो उसे फिल किया जाए. सिंपल. तो क्या, तो हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, हम बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग रियो. सिंपल. ये रिंग स्ट्रक्चर में होता है एंड ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, की जो एलिमेंट पहले आएगा वही एलिमेंट पहले जाएगा. सिंपल. तो ये कुछ इस तरह का हमारा सर्कुलर क्यू होता है. तो चलो अब हम इसके ऊपर सर्कुलर क्यू में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. दैट इज माय एनक्यू ऑपरेशन. ओके. सो एनक्यू हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमारा एनक्यू यूज करते हैं फॉर इंसर्टिंग द वैल्यूज इन एन एरे. दैट इज माय एनक्यू के अंदर हम लोग जब वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं तब उसे एनक्यू ऑपरेशन कहते हैं. सिंपल. तो मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया, दैट इज वॉइड एनक्यू. ओके. इसके अंदर मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक लगाया, इफ अगर r+1 इज मॉड्यूलो बाय n इक्वल्स टू f होता है तो क्या करो, प्रिंट एफ करो q इज फुल. तो ये क्या है, ये है मेरी ओवरफ्लो वाली कंडीशन. सिंपल. जो हम सेम यूज कर रहे थे लीनियर क्यू में. लीनियर क्यू में क्या था, r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स, कि अगर मेरा r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स होता है तो तुम ओवरफ्लो वाली कंडीशन शो करो. बट इसके अंदर ये r+1 और परसेंट n क्या है, तो पहले वो हम समझते हैं. सिंपल. तो ये है मेरे एक लीनियर एरे एंड दिस इज माय सर्कुलर क्यू, राइट. ये है लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू. अब हम इसमें हमारे r+1 वाली कंडीशन आती है. लेट्स सपोज कि r और मेरा f, अभी तक हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई है, तो मेरा r बाय डिफॉल्ट कहाँ रहेगा, -1 पे, और मेरा f कहाँ पे रहेगा, -1 पे.
तो ये कंडीशन क्या बोल रही है कि r+1, अगर आप r को +1 करते हो, इट मीन्स कि लेट्स सपोज कि r मेरा -1 है, तो -1 + 1 परसेंट बाय n। n क्या है? n इज साइज, n इज साइज ऑफ माय क्यू। तो इसका साइज क्या है? 4। तो मेरा n क्या हुआ? दैट इज 4। सिंपल, मेरा n हुआ 4। तो अगर हम ये कंडीशन चेक करते कि वन प्लस वन और -1 क्या होगा? -1, तो क्या होगा? +1 और -1 0, 0% बाय 4 इक्वल्स टू f क्या है मेरा? f है -1। अगर हम लोग 0 को 4 मॉड्यूलो करेंगे, इट मीन्स कि 0 है और यहाँ पे 4, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हो सकता है? नो, नो, ये नहीं होगा, और होगा भी तो ये -1 शो नहीं करेगा। सिंपल, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? मेरी फॉल्स हो गई। इट मीन्स कि मेरे पास अभी भी स्पेस है, मैं अभी भी इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा सकती हूँ। सिंपल, तो मैं इस कंडीशन से बाहर आ गई। ओके, इट मीन्स कि मेरा जो r+1 परसेंट बाय n है, अगर मैंने अपना r-1 रखा, परसेंट बाय n रखा, इक्वल्स टू f रखा, इक्वल्स टू f नहीं हुआ, इट मीन्स कि मेरा ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। लेट्स सपोज कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अभी मेरा r कहाँ पर है? लेट्स सपोज कि r मेरा 4 पे आ गया एंड f मेरा कहाँ पर है? f मेरा 0 पर है। सिंपल, क्योंकि f तो एक ही रहेगा ना, तो f मैंने 0 सेट कर रखा है एंड r मैंने 4 सेट कर रखा है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरा 0 है और ये मेरा 4 है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 4 3, अब मैंने आप अपनी इसमें यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवा दी। ठीक है, अब जैसे ही मेरा 4 हुआ, 4 प्लस 1, ठीक है, आर मेरा कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा, क्योंकि मेरा साइज ये है। आर हमेशा क्या चलेगा? इससे एक कम चलेगा। सिंपल, अगर 3 प्लस 1 इस परसेंट बाय 4 इक्वल्स टू 0 होता है, 4% बाय 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। 4 मॉड्यूलो 4 हो गया ना, 4 मॉड्यूलो का मीन रिमाइंडर। ओके, अगर सिंपल स्लैश होता है, इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वोशिएंट की। तो मॉड्यूलो मीन्स रिमाइंडर की। अगर 4 1 जा 4, हाँ यस इट इज 0, 0 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, इट मीन्स कि मेरा ये ओवरफ्लो हो गया है। तो ये क्या करेगा? ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा। कहाँ पर? यहाँ पर ये बोलेगा कि आपका क्यू क्या है? ओवरफ्लो है। सिंपल, समझे कि हमारा ये ओवरफ्लो कंडीशन कब शो करता है, कैसे शो करता है? इट मीन्स कि अगर एक भी स्पेस रहेगा मेरा एफ, जब तक ये एफ से जब तक ये मेरा जब तक मेरा आर एफ के इक्वल नहीं होगा, जब तक मेरा आर परसेंट बाय एफ के इक्वल नहीं होगा, तब तक ये ओवरफ्लो कंडीशन शो नहीं करेगा। अगर एक भी स्पेस एम्प्टी रहती है तो भी ये वर्क नहीं करेगा। सिंपल, ठीक है, अगर मेरा f कहाँ पर है? -1 पर है, इट मीन्स कि मेरे सर्कुलर क्यू में अब तक कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है, तो क्या मेरा f और r कहाँ पे होगा? -1 पर होगा। सिंपल, तो अगर f और r दोनों -1 पर है, तो क्या करो? सबसे पहले इन्हें इनिशियलाइज करो, किससे? 0 से। ओके, तो हमने से ये करने से हमारी ट्रू हो गई, तो हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब जैसे 0 से हमने इसको इनिशियलाइज किया, तो मेरा f और r कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? मेरा एफ भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और मेरा आर भी 0 वाली जगह पे पॉइंट कर रहा है। अब मेरा एक्स क्या है? मेरा एक्स कोई भी एक्स वाई जी वैल्यू है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लिया था प्रोग्राम के बाहर एक्स 4। ठीक है, इंट एक्स मैंने एक 4 लिया। ये मैंने इसको ग्लोबल डेटा या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, तो मैंने एक्स के अंदर 4 थी, तो इसने क्या किया? 4 इंसर्ट करवा दिया एंड ये यहाँ पे कंडीशन, और ये यहाँ से बाहर आ गया। इट मीन्स कि मेरा पहला, मतलब इट मीन्स कि मेरे 0 इंडेक्स वैल्यू पे मेरी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सिंपल, एंड उसके बाद क्या हुआ? इस 0 मेरी इंडेक्स वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा क्या हुआ? इसने फिर क्या किया? आर इक्वल आर प्लस 1 परसेंट बाय एन। इसने क्या किया? इसके बाद ये आएगा, इसने क्या किया? आर प्लस 1 की, आर मेरा कहाँ पर था? 0 था, 0 प्लस 1
परसेंट बाय एन, 0+1 क्या होता है 1 हुआ, और परसेंट बाय एन क्या 4 हुआ। तो क्या करो, इसका मतलब ये है कि इसको 1 कर दो। इट मीन्स कि आर पे जो भी मेरी वैल्यू उसको 1 से बढ़ा दो, और कब कहाँ तक बढ़ाओ, जब तक ये 4 ना हो जाए। सिंपल। तो मैंने अपने आर को बढ़ा दिया। हम लोग लीनियर क्यूब में क्या करते हैं, हम लोग आर प्लस प्लस करते हैं। हम इसमें इस तरह से कर रहे हैं ताकि हमें सर्कुलर क्यूब में कहीं भी वैल्यू अगर एक भी स्पेस एम्प्टी हो तो हम पता लगा सके। सिंपल। ओके। तो आर क्या है, अभी मेरा 0 है। ठीक है, तो 0 से अब हम इसको प्लस करवाएंगे। 0+1, ओके, परसेंट बाय एन इक्वल्स टू एफ। एफ क्या है, 0 है। तो क्या मेरा 1% बाय 4 इक्वल्स टू 0 हो रहा है? इसने कहा नहीं, 1% बाय 4 इक्वल्स टू 0 नहीं हो रहा है। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इट मीन्स कि ओवरफ्लो नहीं है। फिर इसने देखा कि एल्स इफ, क्या मेरा एफ -1 पर है और आर -1 पर है? इसने कहा नहीं, एफ और आर कहाँ पर है, दोनों 0 पर है। तो इस कंडीशन से भी हम बाहर आ गए। एल्स एल्स ब्लॉक में आ गए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने आर की वैल्यू इंक्रीज करवाई। आर क्या था, पहले मेरा आर था 0। अब आर को क्या कर दो, आर इक्वल R+1, ओके, परसेंट बाय एन। इट मीन्स कि 0+1 1 हो गया, परसेंट बाय एन हो गया 4। कि मेरा आर कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, 1 पे आ गया है। इसको कहाँ तक बढ़ाना है, 4 तक बढ़ाना है। ठीक है, 1 पे आ गए। अब क्यू ऑफ आर में किसकी वैल्यू इंसर्ट करवा दो, एक्स की। अब तो क्यू ऑफ एक्स में 5 की वैल्यू इंसर्ट करवा दो। सिंपल। तो इसी तरह से, एंड इसने लास्ट में प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट किया कि इंसर्टेड एलिमेंट परसेंट डी क्यू ऑफ आर। ठीक है, तो इस तरह से शो कर देगा। सपोज इसी तरह से मैंने अपनी 1 इंडेक्स वैल्यू और 2 इंडेक्स वैल्यू पे भी मैंने अपनी वैल्यू प्रिंट करवा ली। तो मेरा आर अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। सिंपल। अब क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे आर पे, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे आर को, अब हमारी लास्ट इंडेक्स वैल्यू दैट इज 3 पे हम अपना स्टोर करवाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे। इफ R+1, आर कहाँ पर है, आर क्या है मेरा 2 है इस वक्त। तो 2+1 क्या होगा, परसेंट बाय 3। 2+1 क्या 3 इज परसेंट बाय 4 इक्वल्स टू 0। उसने कहा नहीं, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या करो, यहाँ से ये बाहर आ गए। इट मीन्स कि अभी मैं एक वैल्यू ऑपरेंड करवा सकती हूँ। ठीक है, एल से वाले इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गया क्योंकि मेरा एफ और आर दोनों -1 पर नहीं है। सिंपल। तो हम इस वाले ब्लॉक से भी बाहर आ गए। देन वी हैव एल्स। एल्स कंडीशन में क्या किया हमने, सबसे पहले इसको इंक्रीज करवाया। आर क्या था, 2 था, तो 2+1 और परसेंट बाय 4। तो इसको 3 को कहाँ तक बढ़ाना, 3 को कहाँ तक बढ़ाना, जब तक ये 4 ना हो जाए। तो अभी मेरा 3 पे सेट हो गया ये। ठीक है, तो अब 3 पर मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करवाई, दैट इज लेट्स सपोज 9। एक्स की वैल्यू मेरी 9 थी, मैंने उसको क्यू ऑफ 3 में मैंने अपनी एक्स की वैल्यू 9 स्टोर करवा दी। एंड मैंने एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंसर्टेड एलिमेंट इक्वल्स टू परसेंट, दैट इज क्यू का आर। इट मीन्स कि क्यू के आर में जो भी वैल्यू है वो तुम यहाँ पे शो कर दो। सिंपल। तो इसने 9 को इसने प्रिंट कर दिया। ओके। अब क्या हुआ, अब लेट्स सपोज कि अब मेरा आर कहाँ पे आ गया, अब मेरा आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे अब एक और वैल्यू प्रिंट करवानी है। लेट्स सपोज कि अब मैं चाह रही हूँ कि एक बार एक वैल्यू और प्रिंट करवा लेती हूँ। तो क्या हुआ, मेरा आर 3 पर है। अब मैं जब वापस इस कंडीशन पे आऊंगी कि अब क्या है 3, आर क्या हो गया 3, 3+1, 3+1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू एफ कहाँ पर है, 0 पर है। 3+1 किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4% बाय 4 इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही 4% बाय 4 हुआ, अब 4 तो 4 से 0 हो जाएगा ना, राइट। तो क्या हुआ, तो कंडीशन ट्रू हो गई। इट मीन्स कि हमारा क्यू अब क्या हो गया, फुल हो गया। ये ओवरफ्लो कंडीशन चेक शो करेगा, एंड देन ये हमारा इस सर्कुलर लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज कि मैंने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड मेरा एफ कहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया। हम सपोज करें, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट लेट्स सपोज कि हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया और मेरा एफ इंक्रीज होके कहाँ पे आ गया, 1 पर आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मेरी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मेरा क्या है, मेरा आर कहाँ पर है, 3 पर है। ठीक है, और मेरा एफ कहाँ पर है, मेरा एफ है 1 पर।
सिंपल मेरा एफ 1 पर है और साइज तो अभी भी 4 ही रहेगी। तो अब क्या हुआ जब इसने कंडीशन चेक की, तो अब क्या होगा? अब होगा मैच। जब हम उस वाली कंडीशन में कंडीशन चेक कर रहे थे, तो ये वाली मेरी क्या है जो वैल्यू थी एम्प्टी छूट रही थी। क्योंकि लीनियर क्यू उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा था, वो कभी भी ओवरफ्लो कंडीशन शो कर रहा था। बट दिस टाइम ये ओवरफ्लो कंडीशन शो नहीं करेगा। दैट इज द मेरिट ऑफ सर्कुलर क्यू, राइट? तो जैसे हमने चेक किया, इफ r plus 1% by n equals to f। r क्या है? r is my 3 plus 1, that is my 4, right? अब परसेंट बाय n क्या है मेरा? n is 4 equals to f क्या हो जाएगा मेरा? 1। दिस टाइम मेरा f 1 होगा, नॉट 0, राइट? अब जैसे 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या इक्वल्स टू क्या हुआ? 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू नहीं है। अब ये मत सोचना कि स्लैश लगाया मैंने, हाँ 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 1 जा 4 होता है। नहीं, ये मॉड्यूल हम क्या देख रहे हैं? रिमाइंडर देख रहे हैं। तो नहीं, ये ट्रू नहीं है। इट मीन्स कि अभी भी ये ट्रू नहीं है। अभी भी मेरा जो एक वो है, एक ब्लॉक है, एम्प्टी है। अभी भी मैं एक वैल्यू इंसर्ट करवा सकती हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे? ये ओवरफ्लो कंडीशन शो नहीं करेगा। सिंपल। तो इस तरह से इसका ये, इस वजह से हम लोगों ने ये r प्लस 1% बाय n इक्वल्स टू f किया था। क्योंकि अगर कभी भी एक भी स्पेस एम्प्टी रहेगा तो ये ओवरफ्लो कंडीशन शो नहीं करेगा। सिंपल। तो ये इस ब्लॉक पे आया। एल्स इफ, इसमें क्या मेरा f -1 पर है? नो, मेरा f -1 पे नहीं है। r मेरा -1 पर, r भी मेरा -1 पर नहीं है। तो f और r इक्वल्स 0 नहीं होगा। तो एल्स में हम चलेंगे। ठीक है, अब एल्स में क्या हुआ? हमने इसमें चेक किया कि क्या r प्लस 1, ओके, r प्लस 1 क्या है मेरा? r है, दैट इज 3 प्लस 1% बाय 4। तो ये तो हो गया कि हाँ, ये तो परसेंट बाय 4 हो रहा है। इट मीन्स अगर 4% बाय 4 हो रहा है, तो कहाँ पर आ गए हम लोग? 0 पर आ गए। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा? 0 ही तो होगा। इसका मॉड्यूलो का आंसर 0 ही तो होगा। इट मीन्स कि मेरा r अब कहाँ शो कर रहा है? मेरा r शो कर रहा है 0 पर। सिंपल। तो अब r मेरा 0 पे शो कर रहा है और हमें वैल्यू कैंसिल करवानी है, 0 पर ही तो करवानी है। तो मेरा 0 आ रहा है। अब समझे कि हमने यहाँ पे r प्लस प्लस की जगह ये कंडीशन क्यों लिखी? क्योंकि जब हमारा ऐसा केस बनेगा तो मेरा r कहाँ पे शो करेगा? 0 पे शो करेगा। अब मेरा r 0 पे शो कर रहा है, तो मैं अपनी x की वैल्यू अपने r में इंसर्ट करवा देती हूँ। सिंपल। लेट्स सपोज कि मैंने 0 पे 1 इंसर्ट करवा दिया। अब ये जो मेरा इंसर्टेड एलिमेंट है q ऑफ r, ये 1 शो कर देगा। सिंपल। तो समझे कि हम लोगों ने किस तरह से हमारी इतनी सी चेंज से हमारी पूरी कंडीशन कितनी ट्रू हो गई है। अब हमारा ओवरफ्लो हमें, हमारा जो प्रॉब्लम था ओवरफ्लो का, हमारा प्रॉब्लम था मेमोरी वेस्टेज का, वो किस तरह से सर्कुलर क्यू ने किस ट्रिक से सॉल्व किया। और हमने बस ये सिर्फ 2 लाइन चेंज करके, दीज 2 लाइन्स वी हैव चेंज्ड एंड हाउ मच आवर प्रोग्राम इज इम्पैक्टिंग राइट नाउ, राइट? सो ये बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। मेजर वर्क सेम लीनियर क्यू की तरह ही था, बट द थिंग जो समझने वाली थी, दैट इज दीज टू कंडीशंस, राइट? इट इज क्लियर टू यू? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज DQ ऑपरेशन। Why we use DQ? We use DQ for deleting elements from a queue in a queue. Simple. तो हमने सिंपल एक void DQ नाम से एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर मैंने एक कंडीशन चेक डाला अंडर फ्लो। इफ f इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1, कि अगर मेरा पहले एक बार बना लेते हैं इसको, है कि क्या मेरा f इक्वल्स टू -1 है और r इक्वल्स टू -1 है। इसने चेक किया और बोला नहीं, दे f तो 0 पर है और r मेरा क्या है? 0 पर है। इट मीन्स कि r क्या है मेरा? 3 पर है। ओके, इट मीन्स कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो क्यू में है। ओके, -1 पे तो हमारा है नहीं। इट मीन्स कि अंडरफ्लो कंडीशन शो नहीं कर रहा है। सिंपल। अब हम बाहर बाहर आ गए। हमने सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया जिसमें हमने प्रिंट करवाया कि मेरा अब डिलीटेड एलिमेंट कौन सा होगा?
कौन सा होगा? जो मेरा एफ पे होगा। तो मेरा एफ कहाँ पर है? 0 पर है, तो क्यू के 0 पर जो भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज 5, इसको प्रिंट करवा दो, तो क्या होगा? डिलीटेड एलिमेंट ये 5 प्रिंट कर देगा। सिंपल। नेक्स्ट कंडीशन आती है एल्स इफ। अगर एफ इक्वल्स टू आर है, अगर मेरा एफ इक्वल्स टू आर हुआ कि अगर मेरा एफ 0 है तो आर भी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एफ को और आर को -1 पे सेट कर दो। तो क्या ये अभी -1 पर है सेट हम कर सकते हैं? क्या मेरा एफ और आर सेम है? नहीं, मेरा एफ 0 पर और आर कहाँ पर है? 3 पर है। तो ये -1 पर सेट नहीं हो सकता, तो हम इस ब्लॉक से भी बाहर आ गए। लास्ट में एल्स, वरना क्या करो? एफ इक्वल्स टू एफ प्लस 1 परसेंट बाय एन कर दो। ठीक है, तो क्या करो? एफ इक्वल्स टू एफ प्लस 1, एफ क्या है मेरा? 0 है, तो एफ प्लस 1 क्या कर दो? 0 प्लस 1 कर दो एंड परसेंट बाय एन कर दो। 0 प्लस 1 1% बाय 4 कर दो। सिंपल, इट मीन्स कि इसको 1 पे सेट कर दो। अब मेरा क्या हुआ? एफ आ गया यहाँ पे, और ये जो मेरी वैल्यू थी, ये मेरी वैल्यू डिलीट हो गई। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि एफ को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि एफ को हम 1 पे सेट कर दे। हमने कहा कहाँ तक, कब तक सेट करना है इसको? कहाँ तक? जब तक कि 4 ना हो जाए, ठीक है, तब तक इसको इंक्रीज करना है। सिंपल, एफ प्लस प्लस का सिंपल मीनिंग ये है। एंड नेक्स्ट इज, जब भी 4/4 हो जाएगा, इट मीन्स कि तभी क्या होगा? 0 होगा। तो ये वापस यहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाएगा इंस्टेड ऑफ शोइंग ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन, राइट? तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब मेरा एफ 1 है और आर मेरा 3 है। हमने वापस चेक किया, क्या एफ -1 पर आर -1 पर है? अंडरफ्लो कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। हम बाहर आ गए, हमने अपना एलिमेंट प्रिंट करवा दिया, दैट इज 6, राइट? अब हम 6 को डिलीट करवाने वाले हैं। एल्स इफ किया हमने, तो एल्स इफ में भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, एफ और आर एक जगह नहीं है। सिंपल। अब हम एल्स वाले ब्लॉक पे आ गए। अब एल्स में हमने क्या किया? वापस अब मेरा क्या हुआ? 1 पे था, तो मैंने चेक किया 1 प्लस 1 परसेंट बाय एन, 2% बाय 4 कर दिया। इट मीन्स कि अब मैंने अपने एफ को इंक्रीज करके 2 पे मैं लेके आ गई, तो ये वाली मेरी वैल्यू डिलीट हो गई। अब मेरा एफ यहाँ पर है। सिंपल। तो इसी तरह मैंने अपनी 2 की वैल्यू भी डिलीट करवा के मेरा एफ कहाँ पे आ गया? 3 पे आ गया। ठीक है, तो अभी मेरा एफ और मेरा आर दोनों किस पर है? मेरा आर 3 पर है और मेरा एफ भी 3 पर इंडिकेट कर रहा है। तो क्या ये अंडरफ्लो कंडीशन है? मैंने वापस चेक किया, नो इट इज नॉट अंडरफ्लो कंडीशन। तो इसने क्या किया? एलिमेंट मेरा जो एफ पर था उसने वो शो करवा दिया, ठीक है? तो ये तीनों स्पेसेस मेरे एम्प्टी हो गए हैं। इसने शो करवा दिया, एफ पे कौन सा था? 2 था, तो इसने 2 शो कर दिया। एंड इसने चेक किया कि क्या एफ और आर क्या है? इक्वल है। तो एफ भी मेरा 3 है एंड आर भी मेरा 3 है, तो हाँ, ये तो इक्वल लग रहा है। तो इसने क्या किया? इसने सिंपली इसको एफ इक्वल्स टू आर, एफ और आर को इसने किस पे सेट कर दिया? -1 पे इसने सेट कर दिया, और हम यहाँ से क्या हो गए? बाहर आ गए। सिंपल। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना ये डिलीट डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट? लोग को समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया। एंड लेट्स कंप्लीट नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम क्या करते हैं? हमने जो भी एन क्यू डी क्यू जो भी हमने किया है ऑपरेशन, हम उसे डिस्प्ले के द्वारा दिखाते हैं कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हमारे क्यू के अंदर है। लेट्स सपोज कि मेरा क्यू है और क्यू के अंदर मेरी कौन सी वैल्यूज है? 1 7 8 3। ठीक है, तो ये मेरे क्यू के अंदर सारी वैल्यूज है, 1 7 8 एंड 3। अब मैं इन्हें शो करवाने वाली हूँ। सिंपल। तो मैंने void display नाम से एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने एक कंडीशन दी, इफ f इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू -1। अगर मेरा f और r दोनों -1 पे होता है, तो क्या करो? तुम printf करो that my queue is empty। तो क्या ये ट्रू है? मेरा f कहाँ पर है? f यहाँ पर है और मेरा r भी यहाँ पर है। मेरा f यहाँ मेरा f कहाँ पर है? 0 पर है एंड मेरा r कहाँ पे? 3 पर है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हम लोग इस ब्लॉक से एग्जिट हम लोग इस ब्लॉक से बाहर आ गए। देन वी हैव एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो? प्रिंट एफ सबसे पहले प्रिंट कर दिया हमने क्यू कि मेरी क्यू इज वाइल।
अब मैं एक लूप चला रही हूँ, ओके। अब मैं इस लूप को चला के सारी वैल्यूज प्रिंट करवाने वाली हूँ। तो मैंने एक आई लिया है, मैंने इनिशियलाइज किया है इंट आई, ठीक है। हम लोग सिंपली आई फॉर आइटरेशन होता है तो हम इसको आई ही यूज करते हैं। आप लोग चाहो तो कुछ भी एक्स वाई जी जो भी वैल्यू आप यूज करना चाहो कर सकते हो। तो हम लोग आई को हम लोग यूज करके अपनी सारी वैल्यूज प्रिंट करवाने वाले हैं। जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि हम जब भी डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग एक लूप्स का यूज करते हैं, ओके, फॉर इजी एक्सेसिंग, राइट। आई क्या है मेरा, मैंने आई यहाँ पे सेट किया है फ्रॉम 0, सिंपल, क्योंकि मेरी वैल्यूज कहाँ से एंटर होने स्टार्ट करी, 0 से एंटर होने स्टार्ट हुई है। तो मैंने आई को कहाँ पे सेट किया, इनिशियलाइज किया मैंने आई को फर्स्टली 0 से, ओके। तो अब इसने स्टार्ट किया कि आई, कंडीशन डाली मैंने, आई इज नॉट इक्वल्स टू आर। कब तक चलाना है, जब तक कि मेरा आई इक्वल्स टू आर ना हो जाए। अगर मेरा आई 0 है तो इक्वल्स टू वो 3 या 4, जहां तक भी मेरा आर हो वहां तक ना हो जाए तब तक आई को चलाते रहो, सिंपल। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट डाला, printf द एलिमेंट डिलीटेड, ओके, या फिर द एलिमेंट प्रिंटेड, जो भी है, ओके। द वैल्यूज आर, या फिर हम इसमें द वैल्यूज आर परसेंट डी। तो क्यू के आई में लेट्स सपोज कि पहला मेरा आई कहाँ पे 0 पर है, क्यू के आई पे 0 पे जो वैल्यू होगी पहले प्रिंट कराएगा, दैट इज 1। अभी 1 है, हमने 1 लिख दिया। फिर इसने क्या किया, आई को इंक्रीज किया, हम सिंपली आई प्लस प्लस करते थे, सेम ये वही है बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, ओके। तो आई इक्वल आई प्लस वन क्या हुआ, 1% बाय क्या हुआ, एन क्या मेरा 4। तो अब आई का 1, जब तक कि मेरी ये 4 तक नहीं हो जाता, इट मीन्स कि अब अभी मेरा क्या है, ये मेरा 1 हो गया है। इसका आई पहले 0 था, 0 से इंक्रीज होके 1 हो गया है। तो जब तक ये 4 नहीं हो जाता तब तक क्या करो, उसको चलाते रहो लूप को। अब अगेन क्या हुआ, ये वापस यहाँ पे आ गया। अब आई क्या मेरा 1 हो गया, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू आर, 1 अभी आर के इक्वल नहीं है, सिंपल। 1 क्या है, 1 आर के इक्वल नहीं है, तो वापस हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया। तो अब मेरा आई कहाँ पर है, अब मेरा आई यहाँ पर है। आई ने प्रिंट किया 7, ओके, 1 पे जो वैल्यू था 7, एंड आई को हमने वापस किया आई प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाय 4, इट इज पॉसिबल नो। तो क्या करो, वापस इसको आगे बढ़ा दो, सिंपल। तो आई हमने वापस किया, अब मेरा आई 2 पर आ गया, हमने फिर 2 की वैल्यू प्रिंट करवा ली सेम, ओके। अभी भी इक्वल नहीं हुआ, हमने 2 की वैल्यू प्रिंट करवाई, अब आई प्लस प्लस कर दिया, सिंपल इस स्टेटमेंट से। तो अब क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हमने 3 पर 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्या 3 इसके इक्वल हो गया है, हाँ इसने कहा यस, 3 तो इसके इक्वल हो गया है। तो क्या करो, अब ये लूप स्टॉप हो गया, हम इस लूप से बाहर आ गए। क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, 3 इक्वल्स टू 3 हो गया है। अब मेरी कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई हम लूप से बाहर आ गए, ठीक है। अब लूप से बाहर आ गए तो मेरी एक वैल्यू तो रह गई, दैट इज जो मेरे आर पर थी, मेरी आर की वैल्यू तो रह गई ना। तो अब मैं उसे प्रिंट करवा दूंगी एक सिंपल प्रिंट टाइप स्टेटमेंट देके, आर परसेंटेज की जो मेरी आर में जो वैल्यू दैट इज 3, मैं उसको प्रिंट करवा दूंगी। तो पहले मेरा क्या हुआ, पहले मेरे आई जब 0 पे था तो मैंने अपना 1 प्रिंट किया, आई जब मेरा 1 पे आया तो मैंने 7 प्रिंट करवाया, आई जब मेरा 2 पे आया तो मैंने 8 प्रिंट करवाया। फिर जैसे मेरा आई 3 पर आया तो ये मेरा लूप ही एंड हो गया, क्योंकि मेरा आई और आर दोनों सेम हो गए थे, है ना। तो मैंने सिंपली आर को अलग से प्रिंट करवा दिया, एंड दैट इज माय 3, मैंने अपने 3 पर 3 स्टोर करवाया था। समझे किस तरह से मैंने अपना डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म किया, है ना। So I think that is clear to you how we have performed all the operations NQ, DQ and display. And at last, thanks for watching this video.